बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल सब्सटेंसेस एंड एनवायरमेंट। मतलब द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, ताल्लुक़ का मुतालिया बिटवीन केमिकल सब्सटेंस और एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट केमिकल सब्सटेंसेस और एनवायरनमेंट के माबेन ताल्लुक़ को देखते हैं। इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम ये चीज़ पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट और केमिकल सब्सटेंस के माबेन जो ताल्लुक़ है वो इसमें पढ़ा जाता है। केमिकल सब्सटेंसेस से क्या मुराद है? केमिकल सब्सटेंसेस डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, कीमियाई मरकबात होते हैं जो कि इसके डिफरेंट इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवायरनमेंट पे, सच एज COX, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, NOx नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसी तरह के नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। इसी तरह के SOX में SOX है, SOX में सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इस तरह सल्फेट ग्रुप्स हैं। स्मोक भी एक केमिकल सब्सटेंस है, स्मोक, और ये आपको जो नज़र आ रहा है स्मोक है, इसमें कार्बन के ज़रात और दूसरे पार्टिकुलेट्स मैटर्स हैं जो कि इंतहाई किस्म के ख़तरनाक हैं। और इस तरह के स्मोक भी एक और केमिकल सब्सटेंस है, ये स्मोक है। इसके अलावा बाज़ अनासिर के कंपाउंड्स माहौल के लिए इंतहाई ख़तरनाक होते हैं और वो मेटल्स ये हैं। इसमें इन मेटल में से एक लीड, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी एट्सेट्रा इनके मरकबात हैं। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है टेट्रा इथाइल लीड, ये इसमें एग्जाम्पल्स हैं। स्मोक क्या है? स्मोक जो है ये स्मोक और वाटर वेपर्स यानी फॉग के कम्बिनेशन से बनता है। और ये मतलब फॉग और स्मोक से ज़्यादा, इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक केमिकल सब्सटेंस बनता है। ये आजकल मतलब मौसम सरमा में सिटीज़ जो होते हैं, सिटीज़ से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। क्यों? चूँकि सिटीज़ में ज़्यादातर गाड़ियाँ, इंडस्ट्रीज़ होती हैं। ज़ाहिर बात है कि ये जो स्मोक होता है, स्मोक इंडस्ट्रीज़ में ही ज़्यादा होता है। चूँकि रोज़ के लिहाज से रोज़ाना सिर्फ हमारे मुल्क में लाखों करोड़ों लीटर्स फ्यूल जो है वो जलता है। इसी तरह के घरों में नेचुरल गैस, LPG और ईंधन जो है लकड़ी वो जलाए जाते हैं फ्यूल की गरज से। तो ये सारे के सारे ज़राए जो हैं ये धुएँ के ज़राए हैं, इससे धुआं पैदा होता है। और सर्दियों के मौसम में फॉग बनना ये तो मामूल की बात है। तो ये धुआं जब इस फॉग के साथ मिलता है तो ये स्मोक बनाता है जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। इसी तरह के अदर केमिकल सब्सटेंसेस जिस तरह के ये दिखाए गए हैं, ये भी माहौल के लिए इंतहाई किस्म के खतरनाक सब्सटेंस है। जब आप केमिकल सब्सटेंस समझ गए तो अब एनवायरनमेंट को भी समझें। व्हाट इज़ मीन बाय एनवायरनमेंट? हम कहते हैं द सराउंडिंग अराउंड अस, द सराउंडिंग अराउंड अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। द सराउंडिंग अराउंड अस का क्या मतलब है? मतलब हमारे इर्द गिर्द हमसे राउंड जो माहौल है, ये इसको हम कहते हैं सराउंडिंग, और इसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट हो गया। आप समझ गए कि केमिकल सब्सटेंसेस से क्या मुराद है और एनवायरनमेंट से क्या मुराद है। अब इनके दरमियान जो ताल्लुक़ या रिलेशनशिप देखते हैं तो वो कौन देखता है? ज़ाहिर बात है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही में हम पढ़ते हैं। ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ही ब्रांच है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल सब्सटेंसेस एंड एनवायरनमेंट फॉर एग्जाम्पल्स हम कहते हैं केमिकल सब्सटेंस सच एज COX है।
CO6 जिसमें हमने बताया कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स ग्रुप है। NOx जिसमें हमने बताया कि नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये सारे के सारे जो कि केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो इन केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट पे के साथ किस तरह का ताल्लुक है, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट ही जो है वो मतलब कीनली ऑब्जर्व करते हैं। सो दीज CO6, NOx एंड SOx एनवायरनमेंट में अगर रेन के साथ जब मिल जाते हैं तो ये सारे के सारे ऑक्साइड एसिड रेन का सबब बनता है। मिसाल के तौर पर जब CO6 के साथ मिल जाता है वाटर रेन के साथ तो ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। इसी तरह के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर मिल जाता है वाटर के साथ तो, और इसी तरह के अगर SO6 सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिल जाता है तो फिर ये क्या बनाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। सो अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि दीज जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, ये केमिकल सब्सटेंस हमारे माहौल के साथ उनका रिलेशनशिप, उनका ताल्लुक जो है वो फ्रेंडली है या फिर दुश्मनाना है। तो यहाँ हम कहते हैं कि इन चीज़ों का हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर होता है। इस चीज़ के अलावा मतलब एसिड रेन के अलावा ये जो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं ये ओजोन लेयर के डिप्लीशन का सबब बनता है, और ओजोन लेयर भी हमारे एटमॉस्फेयर में है। ओजोन लेयर जो कि वो फिल्टर करता है किस चीज़, डिफरेंट अल्ट्रावायलेट रेज जो कि स्किन कैंसर का कर रहे हैं, वो फिल्टर कर रहे हैं। सो जब ये ऑक्साइड्स बढ़ जाते हैं तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का भी सबब बनता है। तो जाहिर बात है कि ये केमिकल सब्सटेंसेस उनका ताल्लुक जो है एनवायरनमेंट के साथ तो दुश्मनाना है। इसी वजह से एनवायरमेंटल केमिस्ट ये ये ट्राई कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो है एनवायरनमेंट से अवॉइड हों, कम से कम पैदा हो। सो इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। इसी तरह के स्मोक हैं, स्मोक डिफरेंट रिस्पायरेटरी डिजीज़ पैदा करता है। तो स्मोक का ताल्लुक भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ ठीक नहीं है। मतलब एनवायरनमेंट से क्या मुराद है, एनवायरनमेंट में तो हम ही रह रहे हैं, जो अगर हमारा एनवायरनमेंट फाल्यूट हो तो फिर हम ही मुतासिर होंगे। तो इसी वजह से एनवायरमेंटल केमिस्ट वो फाल्यूट एनवायरनमेंट इसको कहते हैं जो कि हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो ये सब्सटेंस स्मोक जो है इसका ताल्लुक एनवायरनमेंट के साथ भी दुश्मनाना है। क्यों? चूँकि ये एनवायरनमेंट को फाल्यूट करता है और इस तरह के रिस्पिरेटरी डिजीज़ का सबब बनता है। इसी तरह के जो हम कहते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं वो भी यहाँ पे हैं और वो भी ख़तरनाक किस्म के हैं। इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये टेट्रा इथाइल लेड है, और ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये काज करता है, कौन सा चीज़ काज करता है? टेट्रा इथाइल लेड ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मीन कैंसर काजिंग है। ये टेट्रा इथाइल लेड जो है ये एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि एंटी नॉकिंग एजेंट है। मतलब जो गैसोलीन में इस्तेमाल किया जाता था पहले इंजन की आवाज़ को कम करने की गरज से, लेकिन जब ये इस्तेमाल किया जाता था इस इलाके के लोगों में, ज़्यादातर लोगों में लंग्स कैंसर पाया गया। जब तहकीक किया गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट ने एनवायरनमेंट को स्टडी किया, तो फिर उन्होंने एनवायरनमेंट में लीड को, कसरत से लीड के ज़रात को, लीड को पाया। और इसी तरह के उन लोगों के लंग्स में भी के वो जो लीड्स हैं वो एक्सेस में था, ज़्यादा कसरत में लीड्स जमा था, और लीड ऑलरेडी कार्सिनोजेनिक है। तो इसी वजह से इस पे बैन लगाया गया। मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है, ऑलरेडी केमिकल सब्सटेंस, और इन केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट के साथ मतलब ताल्लुक अब ठीक नहीं है। तो इस ब्रांच में हम इस किस्म का मुतालिया कर रहे हैं कि ये डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का एनवायरनमेंट के साथ हम ताल्लुक देखते हैं। इसी तरह के हेल्दी एनवायरनमेंट, जाहिर बात है कि ये ट्रीज़ हैं, यहाँ पे दरख्त हैं, और यहाँ पे वो केमिकल सब्सटेंसेस नहीं है जो कि एनवायरनमेंट को फाल्यूट कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम हेल्दी एनवायरनमेंट कहते हैं। और मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन वाफर मकदार में है, और इसी तरह के पौधे जो हैं वो बहुत खुशनुमा नज़र आ रहे हैं। तो these are the healthy environment examples। इसके बाद
जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री आता है इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट और केमिकल सब्सटेंस के दरमियान ताल्लुक़ को देखा। अब बायोकेमिस्ट्री का क्या मतलब है? बायो मीन लाइफ, लाइफ मीन ऑर्गेनिज्म। सो बायोकेमिस्ट्री में अब हम रिलेशनशिप देखते हैं किस चीज़ का? इस ब्रांच में हम ऑर्गेनिज्म और केमिकल सब्सटेंसेस का रिलेशनशिप देखेंगे। सो इसी वजह हम कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म, मतलब केमिकल सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म के माबैन जो ताल्लुक़ होता है, रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल सब्सटेंस और ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है? हम कहते हैं डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, एग्रीकल्चर्स, different medicine, maybe agricultures, maybe human related medicines. So सबसे पहले हम कहते हैं कि डिफरेंट मेडिसिन में एग्रीकल्चरल मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल हर्बिसाइड्स हैं। देखिए हर्बिसाइड्स जो है ये बायोकेमिस्ट्री ही का प्रोडक्ट है, बायोकेमिस्ट्री ही का कमाल है। बायोकेमिस्ट ही स्टडी करते हैं हर्बिसाइड्स किस चीज़ को कहते हैं। हर्बिसाइड्स हम कहते हैं कि ये वो मेडिसिन्स हैं जो कि हर्ब्स को किल करता है। पॉइजन फॉर वीड्स जो खुदरू पौधों के लिए पॉइजन का काम करता है, मतलब इसको ख़त्म करता है। तो अब कमाल की बात ये है इधर कि जब ये हर्बिसाइड हम किसी फसल पे स्प्रे करते हैं तो फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, जबकि वीड्स को ख़त्म करता है। तो है ना ये कमाल बायोकेमिस्ट का। तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट इन केमिकल सब्सटेंस का मतलब जो कि हर्बिसाइड्स हैं, इन केमिकल सब्सटेंस का और ऑर्गेनिज्म के माबैन ताल्लुक़ रखता है। मतलब इन हर्बिसाइड को इस तरह बनाते हैं ताकि वो हमारे ज़रूरत के फसल, मतलब वो वीट हो, गंदम हो, या वो मेज़ का फसल हो, या किसी और क्रॉप्स हो, या कोई और क्रॉप हो, तो इस पे हम स्प्रे करें और इस स्प्रे से वो वीड्स ख़त्म हो जाए और हमारा फसल जो है वो रहे। इसी तरह हम कहते हैं कि ये फ्रेंड फॉर क्रॉप्स है, फसल के लिए फ्रेंड्स है, जबकि पॉइजन्स है किस चीज़ के लिए? वीड्स के लिए पॉइजन्स है। इसी तरह हम कहते हैं कि ये है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये फसल पे हमने स्प्रे किया है हर्बिसाइड को, तो यहाँ पे वीड्स आपको नज़र आ रहा है कि ये वीड्स खुश हो चुका है, जबकि फसल जो है वो ठीक ठाक है और बिल्कुल। इसी तरह के फंजिसाइड्स हैं। फंजिसाइड्स ये क्या है? ये भी ऐसी दवाई है, ऐसी मेडिसिन है जो कि फंगस को ख़त्म करता है। ये किल्स ओनली फंगस को ख़त्म करने वाली दवाई है। इस तरह के पेस्टिसाइड्स हैं। सो पेस्टिसाइड्स ये ऐसी मेडिसिन उन्होंने बनाई हैं कि पेस्टिसाइड ये मेडिसिन अब वो पेस्ट और ये इस दवाई और पेस्ट के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो दुश्मनाना बनाया गया है, बाकी इंसेक्ट्स वगैरह को ये नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये कमाल की बात, जाहिर बात है कि है। यहाँ पे वो रिलेशनशिप देखते हैं कि सिर्फ पेस्ट के साथ दुश्मनाना ताल्लुक़ हो, न कि हर ऑर्गेनिज्म के साथ। तो पेस्टिसाइड ये क्या करता है? ये पेस्ट को ख़त्म करता है। दीज आर पेस्ट। सो ये पेस्ट किल्स करता है। कौन? पेस्टिसाइड। और इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये और दवाई है हमारे एग्रीकल्चर या फसलों के लिए एक और दवाई है जो कि इंसेक्ट्स को ख़त्म करते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? किल्स इंसेक्ट्स ओनली। सो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री ने ही यहाँ पे इंसेक्ट्स के दरमियान और इस केमिकल सब्सटेंस के दरमियान ताल्लुक़ को दुश्मनाना बनाया और बाकी सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के लिए दोस्ताना बनाया। तो इसी वजह से ये सिर्फ इंसेक्ट्स को किल करते हैं। एज वेल एज हम कहते हैं कि फॉर ह्यूमन इंक्लूडिंग एनिमल्स, मतलब ह्यूमन्स और इंक्लूडिंग एनिमल्स के लिए भी डिफरेंट मेडिसिन जो बनाए जाते हैं, तो बायोकेमिस्ट उनके दरमियान भी ये ताल्लुक़ देखते हैं और इसी तरह के वो दवाइयाँ डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं कि दैट व्हाट आर बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपको नज़र आ रहा है। मतलब दीज डिफरेंट बैक्टीरिया कैन काज डिफरेंट डिजीजेस इन ह्यूमन एज वेल एज अदर एनिमल्स।
तो उनके ये बैक्टीरिया हैं और इसी तरह के ये ह्यूमन में और अदर एनिमल्स में जाहिर बात है कि वो क्या काज करेगा, वो बीमारी जो है वो काज करता है। तो बायोकेमिस्ट ही ने चूँकि सिर्फ बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, इसी तरह के वायरस हैं, इसके अलावा और किस्म की जरासीम हैं, प्लाज्मोडियम है, तो ये बायोकेमिस्ट ही है जो कि डिफरेंट मेडिसिन का ताल्लुक देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और इसी तरह के वो प्रूव करता है कि ये प्ला मेडिसिन जो है ये प्ला चीज़ के लिए पॉइजनस है और प्ला चीज़ के लिए नॉन पॉइजनस है। सो the relationship of different medicines prepared by organic chemist and pharmacist is studied by biochemist only। मतलब हम बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले बहुत सारे प्रोडक्ट्स, मतलब दिन के लिहाज से, घंटों के लिहाज से लाखों करोड़ों मेडिसिनल कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इस तरह के फार्मासिस्ट भी लाखों करोड़ों मेडिसिनल कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिविटी होती है उनका ताल्लुक ऑर्गेनिज्म के साथ ये कौन फिर स्टडी करता है, ये बायोकेमिस्ट ही स्टडी करता है। तो इस बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच ही में हम ये चीज़ें फिर पढ़ते हैं। इसी तरह के बायोकेमिस्ट्री में हम कहते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर वी एस ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजर सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये बताऊं कि बायोकेमिस्ट जो है फर्टिलाइजर, डिफरेंट फर्टिलाइजर, पहले तो फर्टिलाइजर नहीं थे, इसी वजह से फसलें कम हुआ करती थी। आजकल फर्टिलाइजर है, इसी वजह से वही ज़मीनें हैं लेकिन बहुत फसलें देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा प्रोडक्ट जो है हमें हासिल होता है। तो इन फर्टिलाइज़र का मतलब यूरिया, एमोनियम सल्फेट, फास्फेट और डाई एमोनियम फास्फेट वगैरह, DAP जिसको हम कहते हैं। डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिज्म के साथ ताल्लुक हो, प्लांट के साथ जब ताल्लुक रखते हैं तो दोस्ताना है, लेकिन हमारे साथ और एनिमल्स के साथ उनका ताल्लुक फिर क्या है, दुश्मनाना है। तो ये भी बायोकेमिस्ट्री स्टडी करता है। इसी तरह के एंटीबायोटिक हो, चूँकि डिफरेंट बैक्टीरिया हैं और डिफरेंट बैक्टीरिया के लिए फिर डिफरेंट एंटीबायोटिक का होना भी लाजिमी है। मतलब जब बैक्टीरिया की नेचर डिफरेंट है तो इसी वजह से एक ही मेडिसिन से सारे के सारे बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो सकते। इसी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक के माबेन जो ताल्लुक़ को स्टडी करता है वो बायोकेमिस्ट है। और बायोकेमिस्ट ही की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमने हर किस्म की बीमारी का इलाज ढूंढा है। और इसी तरह के कोनिन अगर है, कोनिन सल्फेट और वीएस ऑर्गेनिज्म। कोनिन क्या है, कोनिन भी मेडिसिन है, दवाई है, लेकिन ये जो है हमारे इन्फेक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकता। कोनिन का ताल्लुक अब वो प्लाज्मोडियम के साथ दुश्मनाना है, प्लाज्मोडियम के साथ इसका ताल्लुक दुश्मनाना है। जबकि एंटीबायोटिक अगर हम मलेरिया में हर किस्म के एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो फिर भी हमें अफाका नसीब नहीं होगा। क्यों? चूँकि कोनिन ही प्लाज्मोडियम को ख़त्म करने वाला चीज़ है, एंटीबायोटिक इसको ख़त्म करने वाला चीज़ नहीं है। इसी तरह अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो अगर हम कोनिन हज़ारों बार खाए लेकिन हमें अफाका नहीं होगा जब तक कि हम क्या न करें, जब तक कि हम एंटीबायोटिक न खाएं। इस ताल्लुक़ को जो कि मेडिसिन्स और ऑर्गेनिज्म के दरमियान है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इस तरह के हम कहते हैं द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जाहिर बात है बायोकेमिस्ट्री है, बायो मीन्स ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री ऑलरेडी केमिस्ट्री है। द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी आप जानते हैं व्हाट इज मीन बाय फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन बनना। क्या मतलब है इसका? यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोसिंथेसिस का अमल के यहाँ फोटोसिंथेसिस में सनलाइट आपको नज़र आ रहा है। सनलाइट जो है प्लांट इस्तेमाल कर रहा है और दूसरी जो चीज़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी मतलब प्लांट इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरी जो चीज़ है वो वाटर है। वाटर ज़मीन से जज़ब करता है और
तीसरी जो चीज़ है वो है क्लोरोफिल। 4 नंबर जो चीज़ है वो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल सब्ज रंग का है, जिसकी वजह से पौधों का रंग जो है हमें सब्ज नज़र आ रहा है। सो क्लोरोफिल की मतलब क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, और नतीजे के तौर पर हासिल होता है ऑक्सीजन, और दूसरा क्या चीज़ हासिल होता है, दूसरा चीज़ हासिल होता है शुगर या फूड हासिल हो जाता है। इस तरह के रिस्पायरेशंस ये इसका इन्वर्स रिएक्शंस है जो कि पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है, दोनों में होता है। रिस्पायरेशंस का प्रोसेस क्या है? रिस्पायरेशन मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस का उल्टा अमल है, मतलब इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ, ये है ऑक्सीजन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शंस होता है हमारे सेलुलर लेवल पे हमारे जिस्म में, और हासिल होता है क्या? हासिल होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये तो काम की चीज़ नहीं है, हमारे जो काम आने वाला चीज़ है वो क्या है? वो है एनर्जी, वो है एनर्जी जो कि एटीपी की सूरत में हासिल होता है। तो ये चीज़ें कौन जो है स्टडी करते हैं? कौन? ये बायोकेमिस्ट ही ये चीज़ें भी स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो ऑर्गेनिज्म और केमिकल्स के दरमियान ताल्लुक़ को भी देखते हैं, स्टडी करते हैं, और इसी तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस भी डिस्कस कर रहे हैं। आज मैंने आपको 2 ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाई, जो कि एक था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और दूसरा था बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।